Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the further numerical on decision tree analysis, and the numerical is as follows. A farmer is attempting to decide which of three crops he should plant on his 100-acre farm. The profit from each crop is strongly dependent on the rainfall. He has categorized the amount of rainfall as substantial, moderate, or light. His estimates his profit for each crop as shown in the table below. तो यह टेबल में आपको उसके प्रॉफिट के एस्टिमेट्स दे रखे हैं, रेनफॉल दे रखी है आपको, या तो सब्सटेंशियल है या मॉडरेट है या लाइट है, इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.2, 0.3 एंड 0.5 रेस्पेक्टिवली। यहाँ एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स दे रखे हैं क्रॉप ए, क्रॉप बी और क्रॉप सी के सब्सटेंशियल, मॉडरेट एंड लाइट कंडीशंस में। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर रिप्रेजेंट द फार्मर्स प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ डिसीजन ट्री एंड सजेस्ट एज टू विच क्रॉप टू प्लांट। तो यहाँ पर आपको जो फार्मर की प्रॉब्लम है इसे डिसीजन ट्री एनालिसिस के बेसिस पर डिफाइन करना है और ये बताना है कि फार्मर को किस पर्टिकुलर क्रॉप को प्लांट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब इसके आंसर के रेफरेंस में मैं यहाँ पर एक डिसीजन ट्री एनालिसिस को फॉलो करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम के लिए पहले लेके चलते हैं एक डिसीजन नोड। सपोज दैट दिस इज द डिसीजन नोड। अब इस डिसीजन नोड में मुझे 3 डिसीजन ब्रांच चाहिए, क्योंकि 3 आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, एक तो क्रॉप ए, क्रॉप बी और क्रॉप सी। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे क्रॉप ए की। सो दिस इज द डिसीजन ब्रांच फॉर क्रॉप ए। This is the decision branch for crop B, and this is the decision branch for क्रॉप सी। तो 3 डिसीजन ब्रांच मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन 3 डिसीजन ब्रांच में से मेरे पास अब चांस नोड आएगा। This is the first chance node, this is the second chance node and this is the third chance node। और हर एक पर्टिकुलर चांस नोड के अंदर मेरे पास 3 स्टेट ऑफ नेचर है, सब्सटेंशियल, मॉडरेट एंड लाइट। इसे मैं शॉर्ट में एस, एम और एल से डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, तो हर एक यहाँ मेरे पास स्ट्रेटजी है, इसे मैंने लिया S1, यानी कि ये है क्रॉप ए के रेफरेंस में। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेटजी S2, ये हो गई क्रॉप बी के रेफरेंस में, और ये है स्ट्रेटजी S3, ये हो गई आपकी क्रॉप सी के रेफरेंस में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 3 स्टेट ऑफ नेचर डिफाइन करूँगा। तो ये आ गया के पास पहली स्टेट ऑफ नेचर, ये दूसरी स्टेट ऑफ नेचर, जाएगा के पास तीसरी स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रेटजी S2 के रेफरेंस में ये पहली स्टेट ऑफ नेचर, ये दूसरी स्टेट ऑफ नेचर, और ये आ गई आपके पास तीसरी चांस ब्रांच भी कह सकते हैं इसको। ऐसे ही स्ट्रेटजी S3 के रेफरेंस में दिस इज द फर्स्ट चांस ब्रांच, ये आ गया के पास सेकंड चांस ब्रांच, और ये आ गया के पास दिस इज द जो विजिबल नहीं है, अभी मैं इसको विजिबल कर देता हूँ,
थर्ड चांस ब्रांच। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये 3 चांस ब्रांच आ गई हैं स्ट्रेटजी 1 के रेफरेंस में। तो इसमें नाम दे दिया 4, 5 और 6। ऐसे ही स्ट्रेटजी 2 के रेफरेंस में ये 3 चांस ब्रांच है, इन्हें नाम दे दिया मैंने 7, 8 और 9। ठीक है, और यहाँ आपके पास आ जाएंगे ये 10, 11 और 12, 10, 11 और 12। ठीक है, ये 3 आपके पास चांस ब्रांच अवेलेबल है। अब मैं तीनों पर नाम अवेलेबल कर देता हूँ। यहाँ जो वैल्यू दे रखी है इसके करेस्पॉन्डिंग ये है एस सब्सटेंशियल, और इसकी प्रोबेबिलिटी है P1 इज इक्वल टू 0.2। ये है आपके पास मॉडरेट M, और यहाँ P2 इज इक्वल टू है 0.3। ठीक है, और ये है आपके पास लाइट L, यहाँ प्रोबेबिलिटी है P3 इज इक्वल टू 0.5। ऐसे यहाँ बात करेंगे, ये है आपके पास सब्सटेंशियल, प्रोबेबिलिटी P1 इज इक्वल टू 0.2, दैट इज मॉडरेट, प्रोबेबिलिटी P2 इज इक्वल टू 0.3, और ये आएगा लाइट, दैट इज P3 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, ऐसे हम बात करेंगे स्ट्रेटजी S3 के रेफरेंस में। सब्सटेंशियल P1 इज इक्वल टू 0.2, मॉडरेट P2 इज इक्वल टू 0.3 एंड लाइट यहाँ P3 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, अब यहाँ हम डिटरमाइन करेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और फिर EMV। तो यहाँ निकालेंगे हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और यहाँ निकालेंगे हम एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू यानी कि EMV। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रेटजी फर्स्ट S1 के रेफरेंस में। S1 और S के रिगार्डिंग जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो दे रखा है आपको 7000। ठीक है, ऐसे ही मॉडरेट के रेफरेंस में ये वैल्यू दे रखी है 3500, और लाइट के रेफरेंस में वैल्यू दे रखी है आपको ये 1000। इनकी कंसर्न प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.2, कितना जाएगा ये 7 दूनी 14 यानी कि 1400। ठीक है, 3500 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पर 0.3 से, जो इसकी कंसर्न प्रोबेबिलिटी है। 3 तो 0, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 1050, और यहाँ 1000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.5 से, तो ये जाएगा 500। इनका हम निकालेंगे टोटल, ये EMV को डिफाइन करेगा। ये 7 दूनी 1400 आ गया। ठीक है, 35 3 105, 1050 आ गया, और 1000 की 0.5 से करोगे तो 500 आ गया। अब इनका टोटल कर लेंगे हम, तो ये जाएगा 0, 5, 4 और 5 9, और 1 और 1 2, 2950। ये वैल्यू आ गई 2950 के इक्वल। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी S2 की। तो स्ट्रेटजी S2 के रिलेशन में सब्सटेंशियल में ये वैल्यू दे रखी है आपको 2500, मॉडरेट में ये वैल्यू दे रखी है 3500, और लाइट में वैल्यू दे रखी है आपको 4000। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 0.2 से, इसकी मल्टीप्लाई 0.3 से, और इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 0.5 से, जो इनकी कंसेंट प्रोबेबिलिटी है। 2500 दूनी तो 500 हो जाएगा। जब 3500 की 0.3 से करेंगे तो जाएगा 1050, और ये 4000 की जब 0.5 से करोगे तो जाएगा 2000। 4 5 20, ठीक है, 20,000 1 पॉइंट, तो 2000 बचेगा। इसका टोटल करेंगे हम, तो टोटल आएगा हमारे पास 0, 5 और 5 और 2 1 3, 3550। ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट द थर्ड वन। अब हम बात करेंगे थर्ड स्ट्रेटजी की। तो थर्ड स्ट्रेटजी के रेफरेंस में ये मेरे पास वैल्यूज दे रखी है। सब्सटेंशियल में ये वैल्यू दे रखी है 4000, मॉडरेट में वैल्यू दे रखी है 4000, ओके, और लाइट में वैल्यू रखी है 3000।
अब इनकी कंसेंट प्रोबेबिलिटी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8, 800 आ जाएगा ये, ठीक है। 4 ये 12, ये 1200 आ जाएगा, और ये 5 ये 15, यानी कि ये 1500 आ जाएगा, ठीक है। टोटल कर लीजिए इसका, 1200 और 800 2000, 2000 और 1500 3500 हो जाएगा, तो टोटल आएगा इसका 3500, ठीक है। तो यहाँ टोटल हमें पता चल गया कितना गया टोटल इसका, दैट इज इक्वल टू 3500। अब पहली वाली स्ट्रेटजी का टोटल आया था आपके पास 2950, दूसरी का टोटल आया दैट इज 3550, और तीसरे का टोटल आया 3500। इन तीनों में से हमें क्या लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, दैट इज 3550। तो इसका मतलब जो डिसीजन होगा वो किसके रेफरेंस में जाएगा, किसके फेवर में जाएगा, S2 स्ट्रेटजी यानी कि क्रॉप बी के फेवर में जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, एज EMB is highest, that is 3550, corresponding to strategy S2, और स्ट्रेटजी S2 क्या है हमारी, दैट इज क्रॉप बी। सो द फार्मर शुड, बल्कि मस्ट क्रॉप the B crop. So this is the final answer of the given problem. Okay, thank you.